अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर्दियों का एक तोहफ़ा आपको बताना चाहूँगा जो बड़े फ़ायदे की चीज़ है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता, ना ख़वातीन को मालूम होता, ना हमारे मर्द हज़रात भाइयों को मालूम होता, लेकिन सर्दियों में बड़े तोहफ़े की चीज़, बड़े फ़ायदे की चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाई और शरीयत ने हमारे लिए जो है सहूलतें मुहैया की है। वो फ़ायदे की चीज़ क्या है कि वो होते हैं चमड़े के मोज़े जो खुफ़ैन होते हैं। उनसे बड़ा फ़ायदा होता है सर्दी में। बाद हमारी ख़वातीन, बाद मर्द हज़रात ऐसे होते हैं कि उनके पैर सूज जाते हैं, उनके पैरों में जो है बार बार जब वो मोज़े निकालते हैं या वज़ू करते हैं तो उनके पैर सूज कर जो है फट जाते हैं, कट जाते हैं, या इसी तरीके से बहुत सर्दी लगती है पैरों पर। तो शरीयत ने क्या सहूलत दी है कि आप सर्दी में जो है खुफ़ैन पहनिए। चमड़े के जो मोज़े होते हैं, कपड़े के नहीं, चमड़े के जो मोज़े होते हैं वो ब्लैक कलर में भी आते हैं और इसी तरीके से और भी उसके कलर होते हैं, लेकिन चमड़े के जो खुफ़ैन मोज़े जिनको कहते हैं उनको पहन सकते हैं आप और बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको पहनने का क्या फ़ायदा है, आप जो है आपके पैर महफूज रहेंगे सर्दी से भी, और बार बार आप वज़ू करते हैं तो उसमें आपको पैर धोने की जो है शरीयत की तरफ से सहूलत होती है, इजाज़त होती है। तो उसका मसला मैं आपको बता दूँ। मसला क्या है कि मसला ये है, मसलन आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आपने चमड़े के मोज़े पहने, चमड़े के खुफ़ैन पहने वज़ू करने के बाद, और वज़ू करने के बाद मसलन आपने 10 बजे वज़ू किया, लेकिन आपका जो वज़ू है वो 5 बजे टूटा। तो वज़ू टूटने से यानी अगर कोई मुकीम है, अपने मकाम पर है, अपने घर पर है, तो वो एक दिन एक रात यानी 24 घंटा उस पर मसा कर सकता है। और उसका टाइम कब से शुरू होगा, मसलन आपने वज़ू किया, वज़ू आपका जो टूटा वो 5 बजे टूटा, तो कल अगले दिन 5 बजे तक आप जो है वज़ू करेंगे। तो वज़ू में आप पैरों को नहीं धोंगे, पैरों को धोने की ज़रूरत नहीं है। आपने मोज़े पहन रखे हैं, उसी पर आप मसा कर लेंगे। अगर कोई मुकीम है तो मुकीम के लिए 24 घंटे की इजाज़त है। अगर कोई सफ़र पर है, शरई एतबार से, शरई सफ़र किसे कहते हैं, 77 किलोमीटर कोई सफ़र पर है, तो उसको 3 दिन 3 रात की इजाज़त है कि वो मोज़ों पर खुफ़ैन पर मसा कर सकता है। वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद जब से वज़ू टूटा है, मसलन 1 बजे वज़ू टूटा है, तो 1 बजे जिस वक्त वज़ू टूटा है उस वक्त से लेकर 3 दिन तक, यानी उसी टाइम तक 3 दिन 3 रात तक आपका वज़ू पैरों का बाकी रहेगा। बाकी आप वज़ू करेंगे, चेहरा, ये हाथ वगैरह सब धोना पड़ेगा, बाकी पैरों पर आप मसा कर लेंगे। और मसा करने का तरीक़ा क्या है, मसा किस तरह किया जाएगा, तो आप जो है मसा इस तरह करेंगे कि आपने हाथों में पानी लिया, पानी नहीं रखना, बस पानी जैसे सर पर मसा करते हैं, हाथों में पानी हल्का फुल्का लगा रहता है, वही काफ़ी होता है। उंगली की तरफ से लेना है, पैरों को उंगली की तरफ से इस तरह आपको खींचना है, ये काफ़ी हो जाएगा। इसी तरीके से दाएं पैर पर, बाएं पैर पर आप यहाँ से उंगली की तरफ से इस तरह लेकर ऊपर की तरफ ले आइए और इस तरह मसा करने से आपका मसा हो जाएगा। तो कितने फ़ायदे की चीज़ है। अक्सर ख़वातीन को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं होता, ना हमारे भाइयों को मालूम नहीं होता। हम देखते हैं उलमा हज़रात को, दीनी भाइयों को, कि वो चमड़े के मोज़े पहने रहते हैं। तो हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और इस चीज़ का जो सहूलत शरीयत ने की है, इसकी सहूलत को आप हासिल कीजिए। और मसा करने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया कि उंगली की तरफ से इस तरह ऊपर की तरफ खींचना है, सीधे पैर पर और बाएं पैर पर इसी तरह आप कर लीजिए, इस तरह मसा हो जाएगा। और मुकीम के लिए जो अपने मकाम पर है, जो अपनी घर पर है, उसको 24 घंटे पैर धोने नहीं पड़ेंगे, पूरा चेहरा ये सब चीज़ें धोकर जो है पैरों पर वो मसा कर लेगा। और अगर कोई सफ़र पर है उसको 3 दिन 3 रात तक इजाज़त है। मुझे उम्मीद है कि ये बात, मेरी ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए।